नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक प्राचीन दृष्टिकोण से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये आधुनिक दौर है ये असल में कैसा है और हम जैसा महसूस करते हैं वैसा क्यों महसूस करते हैं। ये बात तो हम सबने कभी न कभी महसूस की ही होगी, है ना? कि एक अजीब सी बेचैनी है, एक तनाव है जो कभी खत्म ही नहीं होता। सोचने वाली बात है कि आज हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, फिर भी मन में वो शांति क्यों नहीं है? तो इस सवाल का जवाब हमें हजारों साल पहले लिखे गए एक ग्रंथ में मिल सकता है, श्रीमद् भागवतम। अब देखिए, ये ग्रंथ सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये तो इंसान के स्वभाव और हमारे समाज का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करता है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। श्रीमद् भागवतम के हिसाब से हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा जाता है, यानी कलह का युग। और इसी ग्रंथ में एक ऐसा खास श्लोक है जो इस युग के लोगों की जो हालत है उसका बिल्कुल सटीक वर्णन करता है। तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद पहले अध्याय का 10वां श्लोक। इसे बहुत ध्यान से सुनिए। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्याः उपद्रुताः। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि कलह के इस युग में यानी कलयुग में लोगों की आयु, उनकी उम्र आमतौर पर कम होती है और वे आलसी होते हैं, गुमराह होते हैं, अभागे होते हैं और सबसे बढ़कर हमेशा ही अशांत रहते हैं। देखा जाए तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली डायग्नोसिस है, एक तरह का निदान है। तो अब ऐसा करते हैं, इस श्लोक में जो मुख्य शब्द इस्तेमाल हुए हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। इससे हमें इस विश्लेषण की गहराई का अंदाजा लगेगा और हम देख पाएंगे कि ये आज के हमारे हालात को कैसे दिखाता है। तो पहला लक्षण बताया गया है मंदाह, जिसका मतलब है आलसी। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, यह सिर्फ शरीर के आलस की बात नहीं हो रही। ग्रंथ के अनुसार इस युग के लोग आत्म साक्षात्कार को लेकर आलसी हैं। मतलब जो सबसे जरूरी सवाल है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है, इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश ही नहीं करना चाहते। अच्छा, दूसरा शब्द है सुमंदमतयः। इसका मतलब है गुमराह, जिनकी मति, जिनकी बुद्धि भ्रमित हो। और आज के समय में तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ना? लोग अनगिनत राजनीतिक विचारधाराओं, अलग अलग पार्टियों और तरह तरह के गुरुओं के असर में बहुत आसानी से आ जाते हैं और नतीजा सही और गलत का फैसला करना ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर कोई अपनी ही बात को सच साबित करने में लगा है। इसके बाद तीसरा लक्षण है मंदभाग्याः, यानी अभागे। इसका मतलब ये हुआ कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं पर उन्हें हमेशा रुकावटों के ही सामना करना पड़ता है। जो नतीजे हैं वो उम्मीद के हिसाब से मिलते ही नहीं। ऐसा लगता है मानो हालात हमेशा उनके खिलाफ ही चल रहे हों। और फिर आता है आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, उपद्रुवता। इसका मतलब है हमेशा अशांत रहना। और ये देखिए, ये बात सीधे हमारे पहले सवाल से जाकर जुड़ती है। ग्रंथ के मुताबिक हमारा मन लगातार इसलिए बेचैन रहता है क्योंकि हम इतनी सारी फालतू की चिंताओं और बेकार के कामों में उलझे हुए हैं कि हम अपने असली लक्ष्य से ही भटक गए हैं। और तो और ग्रंथ इस अशांति के कुछ कारण भी गिनाता है, जैसे कि सिनेमा और खेलकूद में जरूरत से ज्यादा डूबे रहना, बुरी संगति, जुआ और क्लब, धूम्रपान और नशा, धोखाधड़ी और छोटी छोटी बातों पर आपसी झगड़े। ये सारी चीजें मिलकर हमारे मन को और भी ज्यादा बेचैन और चिंताओं से भर देती हैं। ऐसे में शांति मिलना तो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो ठीक है, ये सारे लक्षण तो हमने देख लिए, पर सवाल ये उठता है कि इन सब की जड़ क्या है? आखिर ये सब हो क्यों रहा है? श्रीमद् भागवतम कहता है कि ये समस्या तब पैदा होती है जब पूरा का पूरा समाज ही अपने जीवन के असली मकसद से भटक जाता है। देखिए, यहाँ दो रास्ते हैं। एक तरफ है आत्म साक्षात्कार, जिसे मानव जीवन का असली लक्ष्य माना गया है, वो रास्ता जिससे सारे दुखों का अंत हो सकता है। और दूसरी तरफ है इंद्रिय तृप्ति, यानी बस अपनी इंद्रियों को खुश करने में लगे रहना। और यही आज की सभ्यता का स्टैंडर्ड बन चुका है। तो जाहिर है, जब इंद्रियों को खुश करना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाएगा तो अशांति और असंतोष तो आएगा ही। तो आखिर में इस प्राचीन ग्रंथ का मकसद हमें डराना या निराश करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका काम तो एक आईना दिखाने जैसा है
ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या ये सारे लक्षण हम आज अपने जीवन में और अपने आसपास के समाज में देख पा रहे हैं। और यहीं पर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये हज़ारों साल पुराना डायग्नोसिस आज भी इतना सटीक लगता है, तो फिर आज की दुनिया में सच्ची शांति और जीवन के असली मकसद का मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार ज़रूर करना चाहिए।